मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में वो 5 अशुभ योग जो बहुत भयानक स्थिति पैदा कर देते हैं जब किसी की कुंडली में विराजमान होते हैं, बैठते हैं। तो वो कौन से हैं 5 योग? आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, सरल तरीके से चर्चा करेंगे, सरल भाषा और सटीक विश्लेषण के साथ आपको समझाएंगे कि यदि आपके कुंडली में या किसी आपके हित परिवार सदस्य संबंधी की कुंडली में, या कि आप ज्योतिषी हैं तो आपके किसी क्लाइंट के कुंडली में, यजमान की कुंडली में अगर ये बैठा हुआ है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसका फल क्या होगा, और उसको साथ साथ उपाय भी आपको बताएंगे। आज हम सारा विश्लेषण करेंगे वो 5 अशुभ योगों को जो वैदिक ज्योतिष में जो है बहुत स्थिति खराब कही गई है उनकी। उनमें पहला जो योग है वो है ग्रहण योग। अब ग्रहण योग क्या है? ग्रहण ये 2 तरीके से बनता है। पहला, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा, जैसे सूर्य के साथ यदि कुंडली में राहु केतु, जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य प्लस राहु या केतु, यानी सूर्य के साथ किसी भी भाव में कुंडली में राहु या केतु कोई भी विराजमान हो जाए तो एक तो ये ग्रहण दोष बना, ठीक है। दूसरा क्या है? चंद्र के साथ में, चंद्र ग्रह के साथ में प्लस में राहु या केतु कोई भी विराजमान हो जाए, तब क्या होगा? यह भी ग्रहण योग बनेगा, ठीक है, यह भी ग्रहण योग बनेगा। ये दोष जो है इतना खराब होता है कि स्थिरता ला देता है पूरी तरह। जैसे कोई काम चल रहा हो, ठीक है, कोई कार्य आपका चल रहा हो, प्रगति पे हो, अच्छा खासा चल रहा हो, लेकिन जब ये ग्रहण दोष का समय आएगा, ग्रहण योग का समय आएगा, तो वो कार्य ठप हो जाएगा। उसमें संक्रमण उत्पन्न होने लगेंगे, विघटन उत्पन्न होने लगेगा, परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी, खलल उत्पन्न होने लगेगा, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होने लगेगी, और आपके दिमाग की टेंशन, भ्रम, बहुत सारी चीज़ें जो है बाधा के रूप में आएंगी सामने, और आपके कार्य को तहस नहस कर देंगी। किसी भी माहौल, किसी भी स्थिति, किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आप कार्य कर रहे हो, आपका कार्य ठीक ठाक चल रहा हो, चाहे वो कमाई हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो, परिवार हो, कुटुंब हो, स्वास्थ्य हो, विचार हो, वाणी हो, सामाजिक स्थिति हो, नौकरी हो, रोजगार हो, कुछ भी, उनमें अगर ग्रहण दोष का आगमन होता है, क्योंकि कुंडली में अगर ये बैठे हैं ये लोग, तो उनका महादशा अंतरदशा आएगा ही आएगा, और जब आएगा तो आपको परेशानियाँ उत्पन्न होने वाली हैं, भयानक परेशानी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ये कई बार मृत्यु योग भी लेके चले आते हैं। रोजगार की बात करें तो आपके जीवन में संघर्ष पैदा कर देंगे। अर्थ की बात करो तो आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठान की बात करें तो ये अपयश प्रदान करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हानिकारक लेके आते हैं। इनका उपाय क्या है? इनका उपाय यह है कि एक तो चंद्रमा और सूर्य को हम बलवान करेंगे। लेकिन तो क्या चंद्रमा सूर्य के उपाय को करके बलवान करेंगे? करना उपाय कर लेंगे, ठीक है, मजबूती उनको मिलेगी। हमें बलवान उनको इस तरह करना है कि राहु केतु जो जिसके कारण ये ग्रहण लग रहा है, उनसे उनको मुक्ति दिलवाना है, उन ग्रहों को, ठीक है। तो हम राहु केतु का दान, राहु केतु का जप आदि करवा करके इस ग्रहण दोष से मुक्ति पा सकते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, विशेषकर जो हमने ग्रहण दोष पर बनाया हुआ है उसके लिए। बात कर लेते हैं नंबर 2, कौन सा दोष है? प्रेत दोष, प्रेत योग। ये बनता कैसे है? ये बनता है जब शनि ग्रह के साथ में शनि प्लस राहु या केतु ये जब बैठे हो किसी कुंडली में, किसी भाव में, तो आपके कुंडली में प्रेत योग का निर्माण होता है। प्रेत योग निर्माण ये सुनने से ही बड़ा भयानक भयावह लगता है। पहला तो इसका कारक होता है व्यक्ति को किसी भी सेक्टर, किसी भी क्षेत्र में हम विषय सब्जेक्ट को ले रहे हैं, विषय को ले रहे हैं। मान लिया कि रोजगार आप कर रहे हैं और प्रेत दोष कुंडली में विराजमान, उसकी दशा अंतर्दशा आ गई, तो रोजगार संबंधी समस्या इतना उत्पन्न कर देगा आपको कि डिप्रेशन में चले जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, भयानक रोग दे देगा, हाल ही अच्छा नहीं होगा। और संबंधों की बात करें तो ये संबंध को भी बहुत ज़्यादा खराब करता है। आपके जो कभी अपने थे, बातों में आने वाले थे, प्रेम करते थे, व्यवहार अच्छा रखते थे, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, और सामाजिक अपयश बहुत ज़्यादा इसमें होता है। आपके समझ में ही नहीं आएगा कि इसका उपाय क्या करें।
कोई दवा काम नहीं करेगी, दुआ काम नहीं करेगी जब तक ये दशा अंतर्दशा चल रही है। उस वक्त हमें करना क्या है, उस वक्त हमें करना है कि राहु केतु समेत शनि, तीनों ग्रह की हमें शांति करवानी पड़ती है। जो जैसे शनि राहु के साथ बना तो शनि राहु की, शनि केतु के साथ बना तो शनि केतु की हमें शांति मित्रों करवानी पड़ती है, ताकि हमारा जो है ये प्रेत योग जो है, प्रेत दोष जो है समाप्त हो सके। अच्छा, ये बनता क्यों, इसके पीछे एक नैसर्गिक कारण भी है। कहीं ना कहीं आपके परिवार में पितरों की कोई जो है अधोगति से मृत्यु प्राप्त हुई होगी, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, पितरों की मुक्ति के लिए उपाय आपको करवाना चाहिए। आपको पता है या नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पितरों के निमित्त में आपको कोई उपाय करवा देना चाहिए, क्योंकि ये दोष ही उन्हीं के कारण उत्पन्न होता है, ज़्यादा भयावह बन जाता है कई बार। बात कर लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे आता है अंगारक योग। अंगारक योग ये कैसे बनता है? ये बनता है मंगल ग्रह के साथ में, यानी मंगल प्लस के साथ राहु हो अथवा यानी या केतु ग्रह हो, तब आपकी कुंडली में अंगारक नाम का ये योग जो है बन जाएगा। अब ये अंगारक योग कार्य कैसे करता है? अंगार माने अग्नि होता है, अंगारक अग्नि योग बन जाता है, अग्नि योग बन जाता है। जैसे कोई व्यवहार है, बहुत अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, लेकिन अचानक व्यवहार में खलल उत्पन्न हो जाएगा, परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, और जो स्थायित्व रिश्ता चल रहा था वो जलकर ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। धन की स्थिति को लेकर के हम बात करें, आर्थिक स्थिति आपका बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये सब तहस नहस कर देगा। परिवार कुटुंब के स्वास्थ्य के, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था आज की बात करूं, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में जब ये पदार्पण करेगा तो जो अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा आपको फील कर रहा है, सुख दे रहा है, उसमें क्या है, उसको अग्नि के रूप में ये विराजमान हो जाएगा और वहाँ पर उसको भस्म करने का काम करेगा, पूरी तरह जलाकर राख कर देगा, घोर आर्थिक संकट पैदा कर देगा, घोर स्वास्थ्य की कोई बीमारी दे देगा जो आपकी स्थितियों को तबाह कर रहा है, जीवन को नष्ट कर रहा है, रिश्तों को नष्ट कर रहा है। तो ये भी बहुत भयानक खतरनाक योगों में से एक माना जाता है। नंबर 4 में आता है जड़ दोष, यानी जड़ योग। ये जड़ योग कैसे बनता है? जब कुंडली में बुध प्लस के साथ राहु अथवा केतु विराजमान हो किसी भी भाव में, तब ये जो है दोष उत्पन्न होता है, ये योग बनता है, जिसका नाम है जड़ दोष। जड़ का अर्थ होता है एकदम ठप, न हिले न डूले न कुछ। ठीक है, जड़ पत्थर क्या होता है? जड़ता होता है उसके पास, यानी ये मोटे तौर पे इंगित करता है किसी पेड़ के जड़ की बात कर रहा है। भाई पेड़ तो हिलता नहीं है, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं आएगा, वो अपने स्थान पे रहेगा। तो जड़ बुद्धि का स्वामी है, और जब राहु उसके या केतु उसके साथ जुड़ता है तो बुद्धि को क्या करता है? ग्रहण लगा देता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जड़ता स्थिरता आ जाती है बुद्धि में। ये कार्य कैसे करता है? भ्रम उत्पन्न कर देगा दिमाग में। जातक को सबसे ज़्यादा ये भ्रमित ही करता है, घमंड देता है, मूर्खता देता है। ठीक है, मूर्खता देता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है राहु केतु मिलके जो है भर देते हैं। तो ये जड़ता एक प्रकार का जड़ता ही है, जिससे लाभ ना हो, जिससे कोई तरक्की ना हो, जिससे सफलता न मिले, वो जड़ता का रूप धारण कर लेता है। यानी बुद्धि क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धि हो गए भैया, ऐसी एक कहावत है। तो जड़ बुद्धि का अर्थ होता है मूर्ख, भ्रमित, घमंड, इस प्रकार की स्थितियों से जाकर जातक गुजरने लगता है। आप अच्छा खासा अपनी बुद्धि के द्वारा, गुण के द्वारा समाज में प्रशंसित हो रहे हैं, आप सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन जड़ता छा जाएगी तो आपके द्वारा उल्टा कार्य होना चालू हो जाएगा। यानी जो कार्य आप कल तक अच्छा कर रहे थे, आज ये राहु के केतु और बुद्धि के संयोग वाली दशा अंतर्दशा जब आई आपके जीवन में, तब आपके साथ बड़ा ही उल्टा खराब माहौल, स्थिति सब गुजरने लगा। यानी बुद्धि नाश हो जाता है पूरी तरह। बात कर लेते हैं 5वां योग जो बनता है वो क्या है?
वो है चांडाल दोष। ये कैसे बनता है? गुरु यानी बृहस्पति के साथ जब जो है राहु या केतु एक साथ बैठ जाए, किसी भी भाव में गुरु ग्रह के साथ यानी बृहस्पति के साथ में राहु या केतु युति करके बैठ जाते हैं, तब ये चांडाल नाम का योग बनके तैयार होता है। चांडाल क्या होता है? अध्यात्म का विपरीत क्या होता है? अध्यात्म का विपरीत, अध्यात्म का विपरीत क्या होता है? राक्षस। यानी एक तो आध्यात्मिक यानी साधु पुरुष है और एक राक्षस है, ठीक है, प्रवृत्ति। तो जो चांडाल प्रवृत्ति हो वो क्या है? यह है नष्ट यानी मिटाने वाला, और ये क्या है? जीवन देने वाला। ये दोनों मिलकर के जब होते तो चांडाल युग स्थापित होता है जीवन में। तो क्या करेंगे? धर्म, कर्तव्य, निष्ठा, ज्ञान, विवेक, परंपरा, आदर्श, धन, संतान, मर्यादा, जो गुरु ग्रह के गुण हैं उस पे राहु केतु का प्रभाव जब आ जाएगा तो धार्मिक जो होगा वो नास्तिक हो जाएगा, कर्तव्य व कर्मण्यता छा जाएगा, ठीक है, निष्ठा जिसके अंदर होगा वो उस पर छल कपट पे उतारू हो जाएगा, धोखा देने वाला हो जाएगा, ज्ञानी अज्ञानी हो जाएगा, विवेकी मूढ़ता पर सवार हो जाएगा, परंपरावादी जो होगा वो क्या करेगा? परंपराओं को नहीं मानेगा, एक तरीके से वो लंपटबाज हो जाएगा। आदर्शवाद जिसके अंदर होगा वो कुविचारी हो जाएगा, धन वाले हो जाएंगे निर्धन हो जाएंगे, संतान वाले हो जाएंगे निसंतान हो जाएंगे, और मर्यादित वाले हो जाएंगे बेलगाम हो जाएंगे। ऐसा जो है चांडाल युग जीवन में चीज़ें पैदा करता है। और भी बहुत सारे विषय इससे जुड़े होंगे, जिसके कुंडली में जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया है कि ये जो है शुभ योग कार्य कैसे करते हैं। कार्य अगर करते हैं तो इनका उपाय भी है। उपाय क्या है? जब हम सटीकता से उपाय करेंगे तभी हमारा लाभ और हानि समझ में आएगा कि क्या है। जो लोग झेल रहे होंगे इनके कष्ट को, इनके पीड़ा को, उनके लिए उपाय महत्वपूर्ण जानना जरूरी है। क्या उपाय करेंगे तभी आपको लाभ और हानि दिखाई देगा जीवन में, अन्यथा आप इसके महादशा अंतरदशा आने तक वेट कीजिए और उसका आप दंड भोगिए। उपाय बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में उपाय कर लेंगे तो ग्रह का लाभ और हानि हमें पूरी तरह दिखाई देगा। उपाय: महामृत्युंजय, महामृत्युंजय जाप, ठीक है, संपूर्ण विधि, संपूर्ण विधि इसमें क्या होता है? इसमें रुद्राभिषेक भी होता है और लास्ट में हवन होता है, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 उपाय क्या है? गायत्री पाठ, जप, हवन। तीसरा उपाय क्या बनता है? विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। चौथा उपाय क्या बनता है? गजेंद्र मोक्ष पाठ। पांचवें उपाय में क्या होता है? निहित ग्रह का दान, जाप इत्यादि, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। जितना भयानक जो होगा, ठीक है, उसके अनुसार आप उपाय कराएंगे, ठीक है। आप उनके इष्ट ग्रहों के इष्ट का भी विचार कर लेना है ताकि उसके अनुसार उपाय बन जाए मित्रों। तो वीडियो समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।
नोटिफिकेशन के माध्यम से। बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा मित्रों। जय सिया राम।